बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अबू धाबी के हवाई अड्डे पर यूएई के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन अवादुन नईमी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। पीटीवी जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो शनाख्त है, पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, उसमें आप लोगों की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो जर्नी है, वो आपके अकाबरीन ने इसका इब्तिदा किया है और उसको एज अ रैली रेस के तौर पे आप कैरी कर रहे हैं, आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 6 दहाइयों की शानदार रिवायात का अमीन, पाकिस्तान टेलीविजन की 59वीं सालगिरह। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पीटीवी के इस्लामाबाद मरकज़ में कौमी चैनल की सालगिरह का केक काटा। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्क की शनाख्त और मुस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया भर में रूशनास कराने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पाकिस्तान तेजी से तरक्की की राह पर गामसन है। मुल्क की खुशहाली के लिए मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना है। तरक्की के इस सफर में कई चैलेंजेस दरपेश हैं। तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए मंजिल की जानिब गामसन रहना है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम बात से बात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। पीटीवी की सालगिरह के मौके पर लाहौर सेंटर में तकरीब। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शिरकत। पीटीवी के नाजरीन को सालगिरह की मुबारकबाद। सालगिरह का केक काटा। पाकिस्तान टेलीविजन की पुरवकार नशरियात का 59 साला सफर कौमी तशख़्ख़ुस और दरख्शां रिवायात का अमीन है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। पाकिस्तान टेलीविजन की 59वीं सालगिरह। इस्लामाबाद न्यूज़ सेंटर में भी केक काटने की तकरीब। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी की खुसूसी शिरकत। पीटीवी न्यूज़ के आला हुक्काम समेत वर्कर्स भी शरीक। पीटीवी शानदार रिवायतों का अमीन है। मुल्क की मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में इदारे का अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर। गजा में आरजी जंगबंदी का तीसरा रोज, मजीद यरगमालियों की रिहाई मुतवक्के। गुज़श्ता रोज इसराइल ने 39 और हमास ने 17 कैदियों को रिहा किया। इमदादी सामान लेकर 65 ट्रक गजा में दाखिल। मगरबी किनारे में सेहूनी बर्बरियत जारी। नाम नेहाद कार्रवाइयों के दौरान मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 15,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 25,000 से जायद जख्मी। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। हजारों अफराद की शिरकत। जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यमन समेत दीगर ममालिक में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालिबा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल और मसीही बिरादरी की गजा में जंगबंदी में तौसी और मुज़ाकराती अमल शुरू करने की अपील। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन आलमी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। मसीही बिरादरी मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना है।
नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की चेयरमैन माइनॉरिटी अलायंस के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। अवाम को रोजगार की फराहमी और तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी IPP का मंशूर है। नया पाकिस्तान बनाने के बजाय मुल्क को पहले से बेहतर बनाकर दिखाएंगे। माशी तरक्की के लिए सनती शोबे में सरमायाकारी लाएंगे। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कम्युनिटी में जलसे से खिताब। मुल्क में बेरोजगारी और नाइंसाफी के खिलाफ निकला हूं। वतन अजीज को कर्जों की दलदल से निजात दिलाएंगे। महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मुख्तलिफ अजला में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पीपल्स पार्टी से बातचीत जारी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का पेशावर में खिताब। इख्तिदार में आकर निज़ाम बदलेंगे। अवाम की खुशहाली और मुश्किलात का खात्मा तरजीह है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा क़िबला अव्वल के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। मुस्लिम ममालिक निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए फौरी किरदार अदा करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर पार्टी में शफाफ इंतखाबात के लिए मैदान में निकल आए। शख्सी मफादात में फैसले ना होते तो पार्टी को आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसे लोग जमात पर काबिज थे जिन्होंने इक़्तिदार की हवस में सब कुछ दांव पर लगा दिया। नजरियाती कारकुन पार्टी में शफाफ इंतखाबात के लिए आगे बढ़ें। अकबर एस बाबर का पार्टी कारकुनों के नाम पैगाम। मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। अफगान सिफारतकारों के वीज़ों में तौसी से इनकार। अफगानिस्तान ने भारत में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। सिफारत खाने की बंदिश पर आलमी मीडिया की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की इंतहा। मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियां मामूल बन गईं। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को सफाई हस्ती से मिटाने और इनकी जमीनें छीनने पर तुली हुई है। आलमी बिरादरी इलाके में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल का नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोक। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। जनूब मशरकी सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात। दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप मुकम्मल। कौमी टीम 28 नवंबर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में दूसरे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। टीम 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल हिलाल ने अल हसम को 9 गोल से हरा दिया। मेलकम की शानदार हैट्रिक। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की टीम 38 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर अबू ज़हबी पहुंचे हैं। वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन नवाद अल नईमी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात देरपा और मिसाली हैं। दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों की दोस्ती भी लासानी और पुरानी है, जिसमें वक्त गुजरने के साथ बेहतरी और मजबूती आ रही है। दो तरफा ताल्लुकात को दवाम बख्शने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 26 से 28 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे तो अल-बतीन हवाई अड्डे पर UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवाद अल नईमी और पाकिस्तानी सफारती एहलकारों ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे में वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सियासी,
इक्तसादी, तजारती, सरमायाकारी, सकाफती, दिफा और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करेगी। दौरे में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस के मंसूबों, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, कानकुनी, एविएशन और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद गहरे और मजबूत हुए हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान की सकाफत और रिवायती रंगों को उजागर करने में पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी जिम्मेदारियां अहसन अंदाज में अदा की हैं। उन्होंने कहा कि पीटीवी का ड्रामा और मौसीकी के प्रोग्राम इसकी मुनफरिद शनाख्त का बाइस बने। पीटीवी न्यूज़ के नए शुरू होने वाले प्रोग्राम बात से बात में मेज़बान फरियाल गौहर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, हमें तरक्की के इस सफ़र में दरपेश चैलेंजेस से निबर्दाज़मा होते हुए खुशहाली की मंजिल की जानिब गामजन रहना है। प्रोग्राम बात से बात में वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:05 पर पीटीवी न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के नए शुरू होने वाले प्रोग्राम बात से बात में मेजबान फरियाल गौहर से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान की सकाफत और रवायती रंगों को उजागर करने में पाकिस्तान टेलीविजन ने नुमायां काम किया है। पीटीवी का ड्रामा और मौसीकी के प्रोग्राम इसका खासा हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू तलफ़्फ़ुज़, तालीम और इस्लाह माशरा में कौमी चैनल का किरदार काबिल सताइश है। Pakistan television has done some amazing work, be it in the medium of drama, music. जिस अंदाज में उर्दू की अदायगी बुनियादी तौर पे मैंने तो अगर थोड़ी बहुत सीखी है तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न से सीखी है। शुरू में अरबी के जो ग्रामर है और उसके हवाले से एक प्रोग्राम 5-5:30 बजे के करीब आता था, वो बड़ा इम्पैक्टफुल था। रात को जुमेरात को राग रंग आता था। पाकिस्तान के कल्चरल एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने आप को जोड़ दिया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की करता हुआ मुल्क है। मुल्क की खुशहाली के लिए माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना है। तरक्की के इस सफर में कई चैलेंजेस दरपेश हैं। हमें तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए मंजिल की जानिब गामजन रहना है। We are a developing society, we are a developing state, we are a transitional society, we are a transitional state. हमारा जो नेशन बिल्डिंग या स्टेट बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है वो अभी फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे नहीं आया। इट इज़ इवॉल्विंग इटसेल्फ। एक मरतबा हम इस चीज़ का इदराक कर लें कि वी आर नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट, तो वी विल बी लेस जजमेंटल एंड वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग मोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जिस खित्ते में मौजूद है वो मादनी दौलत से मालामाल है। कुदरती वसाइल का सही इस्तेमाल कौमों की तरक्की का बायस होता है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की बिखरी आबादी और दस्तयाब वसाइल का गैर मुनासिब इस्तेमाल सूबे की तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाने की बुनियादी वजूहात हैं। जो अवेलेबल रिसोर्स है उसकी मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट, जब आपकी मिस मैनेजमेंट होती है जो ट्रांसलेट हो जाती है गवर्नेंस के अंदर, वो गिरोह या वो सेक्शन जो सोसाइटी के हैं वो फर्दर डिवोर्स्ड हो जाते हैं। हमने इन क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूशनली एड्रेस कर लिया है। जो मेजर रिसोर्स पोटेंशियल है पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, ये आने वाले दिनों में होना है। अब आपके पास लीगल फ्रेमवर्क आ चुका है। अगर यही चीज़ें आज से 30 साल कबल, 40 साल कबल या 50 साल कबल हम एक्सप्लॉइट करना चाहते तो मोर और लेस हमने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर देना था। प्रोग्राम बात से बात की मेजबान और मुल्क की नामवर फनकारा और सेलिब्रिटी फरियाल गौहर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी इब्तिदाई जिंदगी, तालीम, सियासी सफर और अपने मुशाहिदात और तजर्बात भी शेयर किए। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:05 पर पीटीवी न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से जो पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान टेलीविज़न आज अपनी 59वीं सालगिरह मना रहा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पीटीवी के इस्लामाबाद मरकज़ में कौमी चैनल की सालगिरह का केक काटा।
उनका कहना है कि पाकिस्तान टेलीविजन दुनिया भर में मुल्क की शनाख्त और मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तफसील आगा मसूद खालिद से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान टेलीविजन की 59वीं सालगिरह की खसूसी तकरीब में शिरकत के लिए PTV न्यूज सेंटर इस्लामाबाद पहुंचे तो वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी, विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शहीरा शाहिद, MD PTV मुबशर तौकीर शाह और डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स आरिफ महमूद शेख समेत दीगर आला अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान टेलीविजन के अहलकारों और वर्कर्स के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की शनाख्त और इसका सॉफ्ट इमेज दुनिया में रोशनास करवाने में PTV का किरदार कलीदी है। PTV जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो शनाख्त है, पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, उसमें आप लोगों की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो जर्नी है, वो आपके अकाबरीन ने इसका इब्तिदा की है और उसको एज अ रैली रेस के तौर पे आप कैरी कर रहे हैं, आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपनी कमिटमेंट के साथ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एक मिशन स्टेटमेंट के तौर पे आगे लेकर जाएंगे और जो स्टोरी टेलिंग का किरदार है पाकिस्तान का, वो लीड रोल में आप उसको अदा करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि PTV ने 1964 में जिस सफर का आगाज किया, उन आला रवायात को जिद्दत के इम्तिजाज के साथ आगे लेकर बढ़ रहा है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ PTV न्यूज के नए शुरू किए गए टॉक शो बात से बात के पहले प्रोग्राम में भी शरीक हुए। इस प्रोग्राम की मेजबान पाकिस्तान की नामवर फनकारा और सेलिब्रिटी फरियाल गोहर हैं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का प्रोग्राम बात से बात में खसूसी इंटरव्यू आज रात PTV न्यूज पर नशर किया जाएगा। प्रोग्राम बात से बात में पाकिस्तान की दीगर सेलिब्रिटीज को भी मदऊ किया जाएगा और उनकी मुलाकात PTV के नाजरीन से करवाई जाएगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। PTV की 59वीं सालगिरह के हवाले से लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज में होने वाली सादा और पुरवकार तकरीब में निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी, निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी, पंजाब के वजीर इत्तलात आमिर मीर और PTV के मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि PTV के साथ उनकी गहरी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर के इब्तदाई दौर में PTV के साथ काम किया। मेरा तमाम PTV के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मुबारकबाद बहुत बहुत कि आप लोग इसका हिस्सा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोई तकरीब, ख़ास तौर पे सरकारी तकरीब हो या कोई गवर्नमेंट से लिंक्ड हो, वो उस टाइम तक शुरू नहीं होती जब तक PTV का कैमरा ऑन ना हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि PTV तख्लीक और जिद्दत की अपनी रवायत को जारी रखेगा। मेरे ख्याल में ये एक निशात सानिया का लम्हा है, ये रीबर्थ है पाकिस्तान टेलीविज़न की, और मेरे लिए ये बात भी बहुत खुशी की है कि आज हम वहीं खड़े हैं लाहौर में जहाँ से 59 साल पहले मेरे उस्ताद असलम अज़हर साहब ने ये ट्रांसमिशन शुरू कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन अपने नाजरीन को तालीम, मालूमात और तफरीह फराहम करने का फरीजा ऐसन तरीके से अंजाम दे रहा है। इस मौके पर PTV की सालगिरह का केक भी काटा गया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान टेलीविजन की 59वीं सालगिरह के हवाले से लाहौर सेंटर के प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी, वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, सीनियर फनकारों, अदीबों और गुलकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम में सीनियर फनकारों ने पाकिस्तान टेलीविजन में गुजरे लम्हात की अक्कासी करते हुए खूबसूरत यादों को ताज़ा किया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ गुलकारों ने मौसीकी से नाजरीन को महसूस किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTV मुलाजमीन को सालगिरह की मुबारकबाद दी और केक काटा। 6 दहाइयों का सफ़र। कौमी चैनल पाकिस्तान टेलीविजन अपनी 59वीं सालगिरह मना रहा है। इस हवाले से PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद मरकज़ में तकरीब हुई। तफसील रिजवान आरिफ से।
PTV की 59वीं सालगिरह के मौके पर तालीम और पेशा वराना तरबियत के निगरान वजीर मदद अली सिंधी ने शिरकत की और सालगिरह का केक काटा। निगरान वजीर ने PTV से वाबस्ता अपनी यादें ताज़ा की। मैंने भी ज़िंदगी का शुरुआती दौर PTV में इंटरव्यू करते हुए और ख़बरों पर तबसरा करते हुए गुजारा, तो ये सफ़र जो 59 साल से कामयाब सफ़र है वो जारी है। PTV के शोबा न्यूज़ के आगाज से ही इस शोबे में काम करने वाले अफसरों और सहाफ़ियों ने अपने तजर्बात और मुशाहिदात शेयर करके PTV के सुनहरी दौर की याद ताज़ा की। खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा अपने उन सीनियर साथियों को जिनकी बदौलत पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का आगाज़ हुआ और तरक्की के मदारिज तय किए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, बल्कि एक एकेडमी है। ये मेरा आगाज़ है कि मैंने इराक़ की जंग कवर की, मैंने अफ़गानिस्तान की जंग कवर की पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए। जिस तरह से टेलीविज़न को हमने अपनी ज़िंदगी दी, टेलीविज़न ने भी हमें ज़िंदगी दी, अपने नाम की सूरत, मकाम की सूरत। हमने हमेशा जब भी काम किया, हमारे साथ हमारे जूनियर्स ने और सीनियर्स ने मिल के काम किया। हम लोग यहाँ 30-30, 40-40 साल एक फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजार के गए हैं और जब तक जिंदा हैं हमेशा याद रहेगा। PTV ने पहले दिन से ही कौम को इन्फॉर्म, एजुकेट और एंटरटेन करने के साथ पाकिस्तान की नज़रियाती असास का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मैं जिस मुकाम पे आज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की तरबियत का नतीजा है कि हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। हम कोशिश भी करेंगे कि इनका सिखाया हुआ लोगों को बता के हम इस अदारे से जाए। रियासत का नशरियाती इदारा होने की वजह से PTV ने हमेशा पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के साथ कौमी हमांगी को फ़रोग़ दिया है। PTV न्यूज़ ने एनालॉग से HD टेक्नोलॉजी तक का सफ़र निहायत खुशअस्लूबी से तय किया। PTV के जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग प्रोग्राम्स नाजरीन में बेहद मकबूल हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्क में नशरियाती स्टैंडर्ड सेट करने के साथ अपनी कायम करदा रवायतों का अमीन है, जो अपने मुकर्ररा मेयार को बरकरार रखने के लिए हर आने वाले दिन के साथ अपने अंदाज में जिद्दत ला रहा है, जिसे अवाम में पजीराई मिल रही है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे गजा की, जहां आर्जी जंगबंदी का तीसरा रोज़ है। हमास और इसराइली हुक्काम कतर की सालिसी में होने वाले समझौते के तहत आज भी फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें तमाम औरतें और बच्चे शामिल थे। उधर हमास ने भी 17 कैदियों को रिहा किया, जिनमें 13 इसराइली और 4 थाईलैंड के बाशिंदे शामिल थे। पहले रोज़ हमास ने 24 यरगमालियों को रिहा किया था, जबकि इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसराइल की जानिब से आर्जी जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर हमास ने गुज़श्ता रोज़ यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई मौखर की, जिसके बाद कतर और मिस्र की कोशिशों से मामला हल हुआ और यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हुई। इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी शहरियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। सेहूनी फोर्सेज ने गुज़श्ता 24 घंटों में नाम नहाद छापों की कार्रवाइयों के दौरान मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि जनीन में बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियाँ दाखिल हुईं और इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 5 फ़लस्तीनी शहीद किए। हमलों में 15 अफराद ज़ख्मी भी हुए। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा और मगरबी किनारे में जारी इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के 2 अस्पतालों का मुहासरा किया और छापे मारे। उधर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। हमास के तर्जुमान का कहना है कि आर्जी जंगबंदी के बाद अब तक 340 में से सिर्फ 65 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी इमदाद के दर्जनों ट्रकों की निगरानी कर रहा है, जिसमें खुराक, पानी, पनागाहों का सामान, तिब्बी सामान के साथ 6 एम्बुलेंसेज भी शामिल हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। बरतानिया, जर्मनी, कनाडा और इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। लंदन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा किया गया और रैली निकाली गई, जिसमें 1 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों मुजाहिरीन ने मुजाहिरा किया और आज़ाद गजा और आज़ाद फ़लस्तीन का मुतालबा किया। उन्होंने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीन के हक़ में नारे दर्ज थे। उधर इंडोनेशिया के शहरियों ने भी फ़लस्तीन की हिमायत में मार्च किया। मगरबी जावा में हज़ारों शहरियों ने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया और गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यमन समेत दीगर ममालिक में भी फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए और गजा में इसराइली हमले बंद कराने का मुतालबा किया। और नाज़रीन, इसराइल की जानिब से शरपसंद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सेहूनी फ़ौज ने लबनान की सरहद पर ड्रोन हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि लबनान से उनके ड्रोन को निशाना बनाया गया है।
لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ملک کے جنوب میں گشت پر مامور امن فوجیوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم گاڑی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان علماء کونسل اور مسیحی برادری سمیت پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے ماننے والوں نے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور امن کو پروان چڑھانے کی اپیل کی ہے۔ لاہور پریس کلب میں اقلیتی اتحاد کے چیئرمین ڈاکٹر پال بھٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ مسلمانوں اور مسیحیوں سمیت تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی متفقہ اپیل ہے کہ غزہ میں 4 روز کی جنگ بندی میں توسیع کر کے فوری مذاکراتی عمل شروع کیا جائے اور مذاکرات کے نتیجے میں آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ پاکستان کا امن، سلامتی اور استحکام یہ ہم سب کو عزیز ہے۔ استحکام اسی صورت میں ممکن ہے جب مسلم اور غیر مسلم پاکستانی مل کر استحکام کے لیے کام کریں۔ جو فلسطین کی صورتحال ہے، ہم سب کا متفقہ یہ اپیل ہے ہم سب کی کہ اس جنگ بندی کا جو ہوئی ہے 4 دن کی، اس کو توسیع دی جائے، جنگ ختم کی جائے، مذاکراتی عمل شروع کیا جائے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو اس کی طرف آگے بڑھا جائے۔ ڈاکٹر پال بھٹی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل نہ ہونا عالمی امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ مسلم ممالک ان دیرینہ مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ مسیحی برادری بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کہتے ہیں سیاسی اختلافات بھلا کر ہمیں ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کاموں کی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں جہانگیر ترین نے کہا کہ نفرت اور انتشار کی سیاست نے ملک کو معاشی بحران کا شکار کر دیا ہے۔ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آ کر غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ معیشت ایک ملک کی جان ہے۔ معیشت چمکے گی، معیشت آگے جائے گی تو ملک میں بہتری ہوگی۔ جب تک غربت نہیں مٹائی جائے گی یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کا یہ منشور ہے، ساری محنت کر کے اس کو ہم کامیاب کریں گے۔ ملک کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی حالات بہتر ہوں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور پارٹی صدر عبدالعلیم خان نے کاموکی میں پارٹی کے رہنما رانا نذیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پارٹی کی عوامی رابطہ مہم سمیت آئندہ کی انتخابی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سینئر رہنما اون چودھری، مراد راز چودھری، نوریز شکور اور دیگر بھی شریک تھے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک نے کہا ہے کہ سابق حکومتوں کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک بیرونی قرضوں تلے دب گیا، جس کی وجہ سے عوام مہنگائی کی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ پشاور میں شمولیتی پریس کانفرنس کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ ان کے پارٹی بنانے اور سیاست کرنے کا مقصد عوام کو یہ شعور دینا ہے کہ وہ ایسے حکمران کا انتخاب کریں جو ملک کو معاشی بحران سے نکال کر مہنگائی کا خاتمہ کرے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی نوشہرہ کے ضلعی نائب امیر محمد بشیر خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی پارٹی سے مستعفی ہو کر پی ٹی آئی پی میں شمولیت اختیار کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ہر دور حکومت میں بدعنوانی میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا، ہم اقتدار میں آ کر نظام بدلیں گے۔ کونسا شریف میں خوشحال پاکستان روڈ کارواں کے آغاز پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ہونے والی کرپشن کی ذمہ دار تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ جماعت اسلامی ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرے گی۔ سراج الحق نے فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت اور ظلم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم ممالک کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ قبلہ اول کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر پارٹی میں شفاف انتخابات کے لیے میدان میں نکل آئے۔ پارٹی کارکنوں کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ نظریاتی کارکن پارٹی میں شفاف انتخابات کے لیے آگے آئیں اور الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق آئندہ 20 روز میں شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہوں۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہوئے تو انتخابات میں بلے کا نشان برقرار رہنا اور انتخابات میں حصہ لینا خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اکبر ایس بابر نے کہا پی ٹی آئی کارکنوں سے کہ ملک گیر رابطہ مہم کے آغاز کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ پارٹی کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے کارکنوں کو آگے آنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا کے سربراہ عمر رحمان کی قیادت میں سوشل میڈیا ورکرز کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔
انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکن ڈیجیٹل میڈیا پر انتہائی پیشہ ورانہ، شائستہ اور باوقار طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کارکنوں نے ہمیشہ منفی پروپیگنڈا کا شائستگی اور دلیل سے جواب دیا ہے۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے کہا کہ ہمیں کسی کی کردار کشی کرنے کے بجائے پارٹی منشور اور قوم اور ملک کی خدمت کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کا پاکستان سے محفوظ اور باعزت انخلاء یقینی بنایا گیا ہے۔ چمن اور ترخم بارڈر پر کورونا کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، جو پاکستان کی فراخ دلی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز 2127 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک کل 2,53,135 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں کہ پاک افواج قوم کا فخر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی نے شہداء کے خون سے غداری کی، لیکن ملک دشمنوں کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ ایک ایک غیر ملکی کو چن چن کر واپس بھیجیں گے۔ 1,30,000 غیر ملکیوں کو افغانستان بھیج چکے ہیں۔ جنوری تک 1 ملین غیر قانونیوں کو واپس بھیجنا اور مارچ 2024 تک تمام 1.7 ملین تارکین کو واپس اپنے ملک بھیج دینا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ون ڈاکومنٹ رجیم کی سختی سے نافذ کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ افغانستان سے کوئی بھی ڈرائیور کو پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ملک دشمن کوئی بھی ہو، ایکشن مساوی ہوگا۔ عادل راجہ اور حیدر مہدی کا کورٹ مارشل واضح مثال ہے۔ را ایجنٹس کو واپس لانے کے لیے انٹرپول سے کانٹیکٹ کریں گے۔ عادل راجہ اور حیدر مہدی کے خلاف کارروائی اس عزم کا بھی اظہار ہے کہ نمک حرام، غدار اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھ میں چند ٹکوں کی خاطر کھیلنے والے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائیں، ان کا احتساب یا حساب کتاب ہوگا۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ ریاست کی ریٹ کو قائم رکھنے کے لیے ہر غیر ملکی کو واپس بھیجنے کا فیصلہ حتمی ہے اور اس فیصلے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ 2700 جعلی پاسپورٹس کینسل، جبکہ چاغی، تفتان، دالبندین اور کوئٹہ میں 2.5 لاکھ فیک CNIC بھی بلاک کر رہے ہیں۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ افغان طالبان حکومت کے خواتین کے خلاف 80 حکم نامے جاری۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اگست 2021 میں طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد ملک میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق حقوق کی پامالیوں کی وجہ سے افغانستان میں خودکشی کرنے والوں کی اکثریت خواتین کی ہے۔ امریکی انسٹیٹیوٹ آف پیس کے مطابق افغان حکومت میں ایک بھی خاتون وزیر نہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں سال جولائی میں افغانستان میں عورتوں کے 60,000 سے زائد کاروبار بند کر دیے گئے۔ افغان پارلیمنٹ کی سابق رکن فوزیہ کوفی نے 23 نومبر کو ماسکو اجلاس میں کہا کہ خواتین کے حقوق کی بحالی اور طالبان حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی جانی چاہیے۔ افغانستان نے مودی سرکار کے دباؤ اور اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے بھارت میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ افغان سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی حکومت نے دباؤ ڈالنے کے لیے معمولات میں رکاوٹیں ڈالی۔ افغان سفارت خانے کے حکام کے مطابق 8 ہفتوں کے انتظار کے باوجود ہندوستانی حکومت کا رویہ حوصلہ شکن تھا۔ مودی حکومت کا جھکاؤ اب طالبان سفارتکاروں کی طرف ہے۔ بھارتی حکومت نے افغان سفارتکاروں کے ویزوں میں توسیع نہیں کی۔ بھارت اور طالبان حکومت کی جانب سے مسلسل دباؤ کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ 24 نومبر کو دلی میں موجود افغان سفارت خانے نے افغانستان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کیا، جس پر عالمی میڈیا نے مودی سرکار پر شدید تنقید کی۔ اور ناظرین، لکی مروت کے غیور عوام ہمیشہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کے خلاف صف آرا رہے ہیں۔ گزشتہ شب احمد زئی پوسٹ پر تعینات پولیس اہلکاروں نے 7 سے 8 دہشت گردوں کی نشاندہی کی، جو لکی مروت اور ملحقہ علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی غرض سے نقل و حرکت کر رہے تھے۔ جدید نگرانی کے آلات سے لیس پولیس اہلکاروں نے دہشت گردوں کو فوراً نشانہ بنایا تو فائرنگ کی آواز سن کر علاقے کے غیور عوام پولیس کی مدد کو پہنچے، جس پر بزدل دہشت گرد فرار ہو گئے۔ لکی مروت کے غیور عوام کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف عملی طور پر سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، دا بخملا مزئی چوکی باندې دا سدګردو اٹیک کړهو چې څرنګه اٹیک پکاو دا بخملا مزئی کوم راغی او دا چوکی ته ولاړ دا نه چوکی چې نه خلک ته دا ټول بخملا مزئی کوم مجاهدین وروتلی دي
موږ دهشتګردو ته بیا دا پیغام ورکوو چې او دهشتګرده د ما خاورې ته مه راځه ما خاورې ته مه راځه لکي مروت خاورې ته مه راځه لکي مروت په خپلې خاورې باندې دهشتګرد او شرپسند نه پرېږدئ ته شپې په غلا باندې اټیک وکړې موږ دا چې کوم خیبر پښتونخوا پولیس دا مجاهدین دي دغه تا سره مقابله وکړله دا ټول کلی به خپله مزی کوم وتلی ده دهشتګردو ته موږ چیلنج ورکوو چې موږ د لکي مروت په خاورې باندې نه غواړو چېرته بلې خاورې ته لاړ شه دلته موږ ته نه برداشت کوو دا بهادر قوم دا په خپلې خاورې باندې بیا د امنځي په خاورې باندې دا نه منو موږ دا موږ نه منو موږ دا د په میدان وروتلي یو ولاړ یو شهادت ته تیار یو ګیدړه راشي په تورې شپې باندې ګیدړه په تورې شپې باندې اټیک وکړي اوس بیا ګیدړه لاړې خپل وطن خپل پښتنو ته قرباني ورکوو خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار نه منو د بل خپله خاوره خپل اختیار نعره تکبیر دهشتګردي نامنظور دهشتګردي نامنظور دهشتګردي نامنظور موږ خپل پولیس سره اوژه په اوژه ولاړ یو دلته راوتلي یو دو سره موږ سرو قربانولو ته تیار یو چې چېرته دهشتګرد اټیک کوي موږ ته اطلاع کېږي موږ به په میدان باندې ولاړ دا د ولاړ یو په میدان باندې ولاړ یو خلک بیا وایي چې دا خو دو داسې په میدان ولاړ دي که بیا چا اټیک په وکړو موږ شهادت ته تیار یو موږ مجاهدین یو هر قسم شهادت ته مرګ و ټیم مقرر ده پاکستان خاورې پاره هر قسم قرباني ته تیار یو هر قسم قرباني موږ پاک فوج سره ولاړ یو موږ پولیس سره ولاړ یو موږ د قوم سره ولاړ یو دغه خاورې سره ولاړ یو دهشتګردي نامنظور دهشتګردي نامنظور دهشتګردي نامنظور اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی جانب سے گرین پاکستان کے تحت شروع کیے گئے جدید کارپوریٹ فارم میں پہلی فصل کی کٹائی کا آغاز ہو گیا ہے یہ پہلا جدید کارپوریٹ فارم ہے فون گرو کے تحت پیروال میں اس فارم کا افتتاح آرمی چیف اور وزیر اعظم نے رواں سال جولائی میں کیا تھا اس فارم میں پہلی فصل تیار ہو چکی ہے اور اس کی کٹائی کا عمل جاری ہے کٹائی میں جدید مشینری زیر استعمال لائی جا رہی ہے خانوال ماڈل فارم ہے اور جو کہ فون گرو اس کو رن کر رہی ہے ہم نے 1007 ایکڑ جو ہے وہ میز لگائی تھی اور اس کی جو ہے ہم سیلج میں جا رہے ہیں اور سیلج کے لیے جو ہے ہارویسٹنگ اس کی شروع ہے ہم نے 2 دن میں جو ہے 115 ایکڑ ہارویسٹ کی ہے اور انشاءاللہ ودن نیکسٹ 16 ڈیز میں ہم ساری کی ساری ہارویسٹ ہو جائے گی اور ماشاءاللہ اچھی ییلڈ ہے اور یہ اس کا ملک کے اوپر اچھا اثر پڑے گا اور ناظرین خطے میں دہشت گردی پھیلانے اور دہشت گرد تنظیم کی پشت پناہی میں بھارتی کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے 1971 میں بھارتی دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی نے نہتے لوگوں خصوصاً بہاری کمیونٹی کے محب وطن پاکستانیوں پر وہ مظالم ڈھائے جس کی مثال نہیں ملتی محمد دل شیر انصاری اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں مکتی باہنی نے بہاریوں پر بہت ظلم ڈھائے ڈھاکہ میں تھا محمد پور میں آرمی کا تو رول بہت اچھا رہا پیار محبت سے سب کچھ لیکن یہ کہ بنگالیوں نے جو ظلم کیا وہاں پہ خاص کر مکتی بانی اس کے بعد جو ظلم انہوں نے کیا تو وہ تو انتہا کر دیا پھر انڈیا جو ہے بہت بنگالی انڈیا بھاگ گئے تھے اندرا گاندھی نے یہ موقع دیکھ کے کہا بھائی اپنے آدمی کو لے جاؤ اتنے میں جو ہے نا اس نے اپنے مکتی بانی اپنے فوجیوں کو سول ڈریس میں پہنا کر کے اور داخل کر دیا ڈھاکے کے اندر میں پاکستان کے اندر میں بس وہ لوگ بنگالیوں کے ساتھ مل کے تقریب کاری شروع کر دیا جگہ جگہ بم بلاسٹ کرنا مارنا اردو اسپیکنگ کو بھی اور فوجیوں کو بھی جہاں دیکھنا مارنا یہ سلسلہ چلتا رہا پانی بند کر دیا تھا بنگالیوں نے کھانے پینے کا سسٹم بند کر دیا تھا سب آرمی پاکستانی آرمی نے بیچاروں نے بڑا محبت سے پیار محبت سے سب بندوبست کیا بنگالیوں نے اور مکتی بانیوں نے اردو اسپیکنگ کو مار کے کاٹ کے پھینکا وہ ظلم آپ دیکھ نہیں سکتے جس طرح لاشیں پڑی رہتی تھی کوئی اٹھانے والا نہیں انہوں نے جو ظلم کیا زیادتی کی عورتوں کے ساتھ
लोगों के साथ, ये तो सब मैंने अपने आंखों से देखा है। जो बंगाली जो आपके दुआ सलाम वाले थे वो बेचारे भी मजबूर थे, उनको भी मारा मुफ्ती। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने मुख्तलिफ इलाकों में महासिर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने जिला बारामूला में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। फौजियों ने जिला पूंछ के इलाके मेंढर में भी कई अफराद को गिरफ्तार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो इलाके में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल का नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, अब्दुल अहद, मोहम्मद सलीम सरगर, एडवोकेट अरशद इकबाल और मौलाना मुसब नदवी ने श्रीनगर में जारी अपने अलग अलग बयानात में अफसोस का इजहार किया है कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने और उनकी ज़मीनें छीनने पर तुली हुई है। उन्होंने पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया कि वो भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल पर मजबूर करने के लिए आलमी बिरादरी को मुतहर्रिक करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ धोखे, मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते वक्त बड़े बड़े वादे किए थे, ताहम हकीकत ये है कि आज इलाके में ना बिजली है और ना ही कारोबार है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तफसील से आगाह किया है। अब्दुल्ला सुल्तान अल नोईमी, UAE के मिनिस्टर फॉर जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ का अबू धाबी के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ये वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पहला दौरा है जहाँ पे पाकिस्तान 8 एग्रीमेंट साइन करेगा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, बैंकिंग सेक्टर में, ज़राअत में, ट्रांसपोर्टेशन में, सिविल एविएशन में। कल उनकी मुलाकात भी होगी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जनाब मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से। उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी जिसके बाद एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 17 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं और हमारे इनसे दरीना ताल्लुकात हैं। इंशाअल्लाह इस दौरे के दूरस्थ नताइज आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इस दौरे के बाद नज़र आने शुरू होंगे, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ी वसी तादाद में पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आने वाले सिख यात्रियों के वफ़द से मुलाकात की। वज़ीर आला ने सिख यात्रियों की तजावीज़ सुनी और अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुजरांवाला में पुराने गुरुद्वारे और कदीमी हवेलियों की बहाली की जाएगी। वफ़द के अरकान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों ने बहुत इज्जत और प्यार दिया। ज्ञान सिंह गिल ने कहा कि कनाडा में पाकिस्तान के लिए तिजारत का बेहतरीन मौका है। कनाडा में पाकिस्तानी मसनूआत बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन के मौके पर सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान का आइन अक़लियतों समेत हर मजहब के मानने वालों को यकसा मौक़े फराहम करता है और तमाम लोग बिला तफरीक अपनी मजहबी रसूमात अदा करने में आज़ाद हैं। लाहौर में कौमी पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं ओवैस खटाना। कौमी पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस का मकसद मजहबी हमआहंगी का फ़रोग और माशरे में अमन व सलामती का पैगाम देना है। कॉन्फ्रेंस में निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद, जय्यद उलमा कराम और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने कहा कि बाहमी इत्तेहाद और यगानगत से ही इंतहा पसंदी का खात्मा मुमकिन है। ये पैगाम पाकिस्तान ये क्या है? ये पाकिस्तान के चेहरे को खूबसूरत बनाना। इस पैगाम पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों उलमा की ताईद और दस्तखत शामिल हैं। इंसानी हकूक़ के निगरान वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान वतन अजीज़ में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और खुशहाल पाकिस्तान की मंजिल के हसूल में अहम संगे मील साबित होगा। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि हम सब को मिलकर दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का हसीन गुलदस्ता है जो मोहब्बत और प्यार के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और कहा गया कि गजा के मुसलमानों की मदद करना हर मुसलमान का फर्ज है। अवैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कैवलरी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 अहम मंसूबों लाहौर और रावलपिंडी रिंग रोड और बंदर रोड प्रोजेक्ट की तकमील पर तवज्जो दे रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन की वजह से मरकजी सड़क बंद करना पड़ी। 7 दिसंबर को घोड़ा चौक फ्लाईओवर खुलने से सेंटर पॉइंट द डिफेंस मोड़ रोड सिग्नल फ्री हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि गुज़श्ता 3 दिन ट्रैफिक में कमी की वजह से स्मोक का लेवल कम हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन ने अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान का दौरा किया और यूनिवर्सिटी में MD कैट के लिए कायम सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम ने निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि MD कैट के साफ व शफाफ इनेकाद के लिए फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से MD कैट के दौरान बरक़ी आलात और दीगर गैजेट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। और नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह के मौके पर PTV नेशनल कराची में होने वाली तकरीब में सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसोरी ने शिरकत की और सालगिरह का केक काटा। गवर्नर सिंध ने मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान टेलीविजन ने हमेशा अवामी उमंगों की तर्जुमानी की है और PTV के ड्रामे अब भी लोगों के जहनों में नक्श हैं। सालगिरह की तकरीब में जनरल मैनेजर PTV कराची मरकज़ अमजद हुसैन शाह, जनरल मैनेजर PTV नेशनल कराची मरकज़ हारून जमाली, प्रोग्राम मैनेजर PTV नेशनल खुरम अजीज़ और मुलाजमीन ने शिरकत की। और नई मंजिलों नई मुसाफतों के साथ तारीखी पस मंज़र लिए पाकिस्तान टेलीविजन कोयटा मरकज़ ने भी रवायात और तहजीब व सकाफत की भरपूर अक्कासी की है। PTV की 59वीं सालगिरह पर देखते हैं कोयटा से सरफराज शेख की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान टेलीविजन कोयटा मरकज़ की नशरियात का आगाज 26 नवंबर 1974 को फ्री मैसन हॉल कोयटा कैंट में वाक़े बिल्डिंग से हुआ। ज़बान व अदब, फ़न की तरवीज, हालात हाजरा से आगाही, मौसीकी और तफरीह के साथ आवाम को बाखबर रखने का ये सफ़र 59 सालों की मुसाफत लिए कामयाबी से जारी है। PTV बहुत तरक्की करेगा, हमारी ये दिली ख्वाहिश है। ज़ाहिर है हम PTV ने ही हमें बनाया है। PTV कोयटा ने अपनी नशरियात में आवाम की हमागिर तरक्की, कौमी तशख़्ख़ुस और मुख्तलिफ लहजों की चाशनी लिए इलाकाई ज़बानों में यादगार ड्रामे पेश किए। बिलखुसूस तारीखी कहानियों को ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया। मेरी तरफ से पाकिस्तान के तमाम नाज़रीन को PTV की 59वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। PTV कोयटा ने माशरती रवैयों के नशेब फराज और कबायली रिवायात की भरपूर अक्कासी करते हुए ड्रामा सीरियल छाँव, चाकर आजम और धुआं जैसे शोहरा आफाक ड्रामे तख्लीक किए। कोयटा मरकज ने इस्माइल शाह, हसाम काजी, जमाल शाह, आबिद अली, ज़ेबा बख्तियार, अयूब खोसा और लैला जुबैरी जैसे चोटी के फनकारों को मुल्की सतह पर मुतारिफ कराया। हम हों या न हों, इसकी ये सालगिरह यूँ मनाते रहेंगे और हमारी यादें भी PTV के साथ शेयर होती रहेंगी। पाकिस्तान टेलीविजन कोयटा ने इलाकाई ज़बानों के फ़रोग़ के लिए 14 अगस्त सन 2005 से इलाकाई ज़बानों बलोची, ब्राहवी और पश्तो पर मुश्तमिल अलहदा चैनल PTV बोलान का आगाज़ किया। इस नशरियाती चैनल को ब्राहवी ज़बान अदब का वाहिद चैनल होने का एजाज़ भी हासिल है। टेलीविजन इंडस्ट्री में हालात हाजरा और तफरीही प्रोग्रामों के साथ जदीद चैलेंजेस से निपटते हुए कोयटा मरकज़ ने आवाम के लिए भरपूर तरीके से अपनी नशरियात पेश की हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान टेलीविजन की 59वीं सालगिरह की मुनासिबत से PTV पेशावर मरकज़ में केक काटा गया। तकरीब में मकामी फनकारों, दानिशवरों और PTV के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी फनकारों और दानिशवरों ने PTV को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि PTV ने इलाकाई ज़ुबानों और सकाफतों की तरवीज में अहम किरदार अदा किया है। मेहमानों ने पेशावर मरकज़ से 24 घंटे की इलाकाई नशरियात के आगाज़ पर वफाकी हुकूमत और PTV मैनेजमेंट की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान टेलीविजन की 59वीं सालगिरह की मुनासबत से PTV मुल्तान मरकज़ में केक काटा गया। तकरीब में मकामी फनकारों, दानिशवरों और PTV के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्तान मरकज़ के जनरल मैनेजर सैफुद्दीन का कहना था कि पाकिस्तान टेलीविजन ने गुज़श्ता 59 साल में अवाम को दुरुस्त मालूमात और बेहतरीन तफरीह फराहम की। तकरीब के शुरका ने मुस्तक़बिल करीब में मुल्तान मरकज़ से 24 घंटे की इलाकाई नशरियात के आगाज़ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी और PTV मैनेजमेंट की कोशिशों को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की। और आज़ाद कश्मीर टेलीविजन सेंटर मुजफ्फराबाद में भी PTV की सालगिरह का केक काटा गया। तफसील बता रहे हैं आदिल अहमद खान। आज़ाद कश्मीर टेलीविजन सेंटर मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जहां जनरल मैनेजर आज़ाद कश्मीर टेलीविजन इकबाल हुसैन भट्टी ने फनकारों और AJK TV के स्टाफ के हमरा PTV की 59वीं सालगिरह का केक काटा। PTV ने हमेशा अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी सच्ची बात और खरी बात को हमेशा सच्चे और सुच्चे तरीके से लोगों तक पहुंचाया। वो किसी भी सूरत में, वो खबर हो, वो ड्रामा हो, वो कोई प्रोग्राम हो। जब हम
बात करते हैं ड्रामे की, तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं हमारी लाइब्रेरीज़ में हों या कहीं किसी दूसरे मीडियम पे मौजूद हों, तो वो एक जिसे कहते हैं कि एक शनाख्त के तौर पर और एक रेफरेंस के तौर पे लिए जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमें जो एक प्लेटफार्म की सूरत में दिया है, आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न, इसने कश्मीर की आवाज़ बनी है, तहरीक आज़ादी के लिए काम किया है। मेरी तरफ से पीटीवी को 59 सालगिरह मुबारक हो और मेरी दुआ है कि इसी तरह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता रहे। तकरीब में मकामी फनकारों, सहाफ़ियों और इल्म अदब समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश से मौसम सर्द हो गया है। गुज़िश्ता रात से गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी, सदर और नाज़माबाद के अतराफ में बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। एयरपोर्ट पर 5.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोरंगी में 4.8 और सदर टाउन में 7.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबरआलूद रहेगा। ताहम जनूब मशरकी सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -4, कालाम, हुंजा और गोपिस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 11, कराची 18, पेशावर 8 जबकि कोयटा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का रावलपिंडी में सेशन मुकम्मल हुआ। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी तरबियती कैंप में खिलाड़ियों के माबैन 2 रोजा स्नैरियो मैच खेला गया। एक दिन के आराम के बाद क्रिकेटर्स 28 नवंबर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में प्रैक्टिस करेंगे। कौमी टीम 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शेड्यूल है, दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न और तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। नेशनल T20 कप में लाहौर ब्लूज ने कराची वाइट्स के खिलाफ 5 रन से कामयाबी हासिल की। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले गए ग्रुप बी के मैच में लाहौर ब्लूज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। लाहौर ब्लूज ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। ओपनर इमरान भट्ट ने 35 गेंदों पर 54 रन बनाए। कप्तान हुसैन तलत ने 45 रन की इनिंग्स खेली। कराची वाइट्स की जानिब से सुहेल खान, आरिफ याकूब और आफ्ताब इब्राहिम ने 2-2 विकेटें हासिल की। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।